दो तरह की सोच होती है दुनिया में, दो तरह के विचार होते हैं दुनिया में। एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, वो भी एक समस्या ही है, क्या करे वो। ये गुलाब के फूल चढ़े हैं एक पौधे को, एक आदमी देखता है, वो भगवान को गालियां बकता है, वारे भगवान तूने क्या किया इस गुलाब के पौधे के साथ, 1000 कांटे एक फूल। एक सोचिए, और एक आदमी निकलता है, वो कहता है वारे भगवान तू कितनी कृपा करता है, 1000 कांटों में एक फूल खिला दिया करता है, जीवन का सौंदर्य बढ़ा दिया करता है, जीवन की कीमत बढ़ा दिया करता है। एक सोच रहा है कि 1000 फूल में एक कांटे धर तेरे की, और एक कह रहा वाह एक फूल देकर तूने गुलाब का महत्व बढ़ा दिया। गिलास आधा भरा है और गिलास आधा खाली है। एक कहता है आधा भरा है वो आनंद में जीता है, जो कहता है आधा खाली है वो दुख में जीता। प्रभु ने सब कुछ तो दिया, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत। सब तो मिला इस संसार में, क्या नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ है। लोग कहते हैं संसार दुखी है, संसार जीने लायक नहीं है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि संसार जीने लायक नहीं, संसार तो हर जन्म में संसार में पैदा होने लायक। इतना सुंदर संसार है, कितना सुंदर, हजारों लोग धर्म की बातें यहां सीख रहे हैं। बोलिए इससे सुंदर संसार दुनिया में और कौन सा होगा। मैं पुलक सागर तो कहता हूं कि जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो, हर जन्म मेरा भारत देश में होना चाहिए, हर जन्म में मुझे जिनेंद्र की शरण मिलना चाहिए, हर जन्म में मुझे ऐसा ही मानव जीवन मिले, और हर जन्म में मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से किसी भी जन्म में मुझे ग्रस्त मत बनाना, हर जन्म में मुझे संत का जीवन प्रदान करना। संत का जीवन, साधु का जीवन, आनंद का जीवन। लोग कहते हैं आप नग्न रहते हैं, आप एक टाइम खाते हैं, 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, केस लॉन्च करते हैं, इतनी कठिन तपस्या सहते हैं। उनका काहे की कठिन तपस्या, इससे बड़ा आनंद जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। यदि मेरे जीवन में आनंद नहीं होता ना, ये आगे की पंक्ति में बैठे धनपति धन छोड़ के मेरे चरणों में प्रणाम नहीं कर रहे होते। ध्यान रखना, आनंद धन दौलत में नहीं है मेरे भाई, आनंद तो आदमी की सोच में है, आनंद तो आदमी के विचारों में है। विचार करना है आपको, घर जाके लिखना है कि मेरे जीवन में उपलब्धियां ज्यादा हैं या अभाव कम। समस्याएं कितनी है, 3-4 होंगी मुश्किल से। अभी मैं आपको कहूं ना अपनी अपनी समस्याएं बताओ, तो 2-4 समस्या, ज्यादा जोर लगाओगे 5-6 समस्या, 100 उपलब्धि हैं और 5 समस्याएं हैं। वाह रे तुम्हारी जिंदगी तो जुबान की जिंदगी हो गई कि 32 दांत में से एक दांत टूट जाए ना, तो जुबान बार बार उसी दांत को ढूंढती है, बार बार वहीं जाती है, बार बार टूटे हुए दांत को जोड़ती है। अरे जुबान पगली, एक दांत टूट गया उसका दुख मत उठा, 31 दांत हैं उसका आनंद ले, तेरा जीवन आनंद में। पर 31 दांतों का सुख नहीं भोगते, जो तुम्हें मनुष्य की काया मिली उसका सुख नहीं भोगते हो, जो नयन मिले उसका सुख नहीं भोगते हो, हाथ मिले उसका सुख नहीं भोगते हो, पैरों का सुख नहीं भोगते हो। जो नहीं, आदमी इतना पागल है, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है, और जो है उसका उपयोग। भगवान महावीर ने कहा जो तुम्हें मिला उसका उपयोग करो, जो तुम्हें नहीं मिला उसके पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं। जो मिला है उसका आनंद बटोरो ना भाई, जो गुलाब खिला है। एक बात बताओ, एक संत की कुटी में एक जिज्ञासु पहुंचा, उसने कहा संत जी जब देखो तब आपके चेहरे पर आनंद है, आप प्रसन्न चित्त रहा करते हैं, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। संत ने उसका हाथ पकड़ा, बोले चल मेरे साथ। ले गए कुटीर के बाहर, वो देख ये गुलाब का पौधा और ये नारियल का पेड़, दोनों आजू बाजू लगे हैं। हवा का झोंका आता है ना, तो गुलाब अपनी मस्ती में झूमता है और नारियल का पेड़ अपनी मस्ती में झूमता है। बोले इनको देख देख के मैं आनंद में रहता हूं। जिज्ञासु ने कहा कि बात समझ में नहीं आई। बोले बात समझ में नहीं आई तो समझ
इस गुलाब के पौधे ने कभी नहीं सोचा कि मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता कि मेरे ऊपर गुलाब जैसे फूल खिल जाएं। नारियल अपने में राजी है और गुलाब का पौधा अपने में राजी है। और एक बात रखो, याद रखो सलूम्बर वालों, जो अपने में राजी होता है संसार में उससे बड़ा सुखी कोई नहीं होता है। यदि गुलाब का पौधा सोचे कि मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, उसका जीवन मुरझा जाएगा, वो जी नहीं पाएगा। और नारियल सोचे मैं गुलाब जैसे फूल खिलाऊं, उसके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाएंगी। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह। क्या रक्षा है, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, जो है उसमें राजी रहो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। मान्य सद्भाव पे दृष्टि रखो, आभाव पे नहीं। समय से पहले भाग्य से ज्यादा जीवन में कुछ नहीं मिला करता है, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिल जाता है जीवन में कभी कभी। यदि संतों की कृपा हो जाए तो सोच बदल जाती है, उसे लगता है मुझे समय से पहले सब कुछ प्राप्त हो गया है, भाग्य से ज्यादा मुझे प्राप्त हो गया। सत्संग करो, जीवन बदलेगा। एक संत थे, उनकी कुटीर के बाहर एक पेड़ लगा था, झाड़ लगा था, वृक्ष लगा था। संत अपना भजन कर रहे थे भगवान का। दो गरम गरम बूंदें संत के सिर पर पड़ी। संत ने देखा कौन है। क्या देखते हैं कि एक कौआ बैठा, आंसू बहा रहा है। संत ने पूछा, कौए तुझे किस बात का दुख है? कौए ने कहा कि संत जी तुम मेरा जीवन बदल सकते हो। संत ने कहा बदल सकता हूं, मैं सबका जीवन बदल सकता हूं। तुझे प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है तेरी? संत जी मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है, ये मेरा जो काला रंग है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। कुछ नहीं मिलता मुझे खाने पीने को, जूठा जूठन खाता हूं। और कभी कभी वैदिक परंपरा हो तो श्राद्ध पक्ष में कुछ मिल जाता है। किसी घर में जाके बैठ जाऊं तो लोग उड़ा देते हैं, काऊ काऊ करो तो कहते हैं मेहमान बुला रहा, भाग यहां से। मेरी कोई इज्जत नहीं इस संसार में, मुझे कोई पिंजड़े में नहीं रखता, मुझे कोई अच्छे से भोजन नहीं कराता। संत जी ये मेरा काला रंग हटा दो, इससे मैं बहुत दुखी हूं। संत ने कहा क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे हंस की तरह गोरा बना दो। संत ने कहा चल हंस के पास चलते हैं। हंस के पास पहुंचे। संत ने कहा ओ हंसराज, कितने सुंदर हो तुम, दूध जैसा तुम्हारा रंग है। जब पानी में पैडल मारते हो जिंदगी का आनंद मिला करता है। संत ने कहा बहुत खुश होगे तुम। हंस ने कहा किसने कहा कि मैं खुश हूं? दिमाग खराब है आपका, मैं बहुत दुखी हूं। अरे कौआ दुखी था काले रंग से, हंस दुखी था सफेद रंग से। बोले क्या रंग दिया है तुमने मुझे? सफेद सफेद, ये त्याग का, तपस्या का, साध्वियों जैसा रंग दे दिया। ये रंग हटाओ मेरा, मैं इस रंग से बहुत दुखी हूं। संत ने कौए की तरफ देखा, क्यों रे तू काले से दुखी है और ये गोरे से दुखी है? तो हंस ने कहा एक काम करो संत जी, कौए को तो छोड़ो, उसको गोली मारो, मेरी समस्या का हल करो। बोले क्या? बोले सफेद रंग बूढ़ों जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक काम करो। बोले क्या? मुझे तोता बना दो। क्या हरा रंग, क्या लाल सुर्ख उसकी चोंच है, कैसा मनुष्य जैसा बोला करता है, कैसा मीठा बोलता है, राम राम बोलता है। वह पक्षियों की भाषा भी बोलता है और मनुष्यों की भाषा भी बोलता है। संत ने कहा चल मेरे साथ।
कौआ हंस दोनों मणिलाल कहां पहुंच गए? तोते के पास। हंस ने कहा, भाई तोते, क्या मीठे मीठे फल खाते हो? आदमी पिंजरे में रख ले तो रोज नहलाता है, धुलाता है, तुझे खिलाता है, तुझसे बातें कर रहा, कैसे भगवान का नाम लेता है तू? क्या जिंदगी तेरी, क्या ऐसे तेरे? तोते ने कहा, किसने बोला? मैं दुखी हूं। अरे बोले, तोता भी दुखी है? किस बात का दुख है तुझे? ये मेरा हरा रंग, ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये मेरा हरा रंग मुझे दुखी करता है। बोले क्यों? अरे देखो ना, किसी पेड़ पे बैठ जाओ, तुम्हें तो पत्तों में मर्ज हो जाता हूं, मिक्स हो जाता हूं, पता ही नहीं चलता मैं बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। ये हरा रंग मुझे बहुत कष्ट देता है। ये हरा रंग, किशमिश का स्वाद भी मुझे बेकार लगता है। हे भगवान, तूने मुझे हरा क्यों बनाया? संत ने कहा, क्यों रे तोते, तू क्या चाहता है? बोले, मैं चाहता हूं मुझे मोर बना दो। मोर? क्या सतरंगी कलर, क्या सुंदर लगता है मोर जब पंख फैलाता है, झूम झूम के नाचता है। हजारों लोग उसके नाचने का इंतजार करते, बादल देखे छम छम नाचे, अलवेला मस्ताना, मुझे मोर बना दो। संत ने कहा, चल मोर के पास चलते हैं। जैसे ही मोर के पास गए, कहां कहां तक ले जाना अध्यक्ष जी बोलो? मोर में ही एंड करें कि और आगे चले? हैं कमलेश, और आगे? अभी तो रात दिन हम प्राणियों के नाम ही लेते रहे, जानवरों के। ऐसा ना हो घूम घाम के हम तुम पे आ जाए तो राफत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले, मुझे मोर बनाओ। संत ने कहा, चलो तीनों मोर के पास। जैसे मोर के पास पहुंचे, क्या सौंदर्य पाया मोर तुमने। भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं आप, तरसते हैं लोग तेरे पंखों से। जैन मुनि पिच्छी बनाते हैं, तेरे पंख को नारायण कृष्ण अपने मोर मुकुट धारण करते हैं। क्या गजब रूप पाया मोर तुमने, कितने आनंद में तुम जी रहे हो। मोर ने कहा, किसने कहा मैं आनंद में हूं? बोले क्यों? बोले, ये सुंदर पंख मेरी सबसे बड़ी समस्या है। बोले, क्या समस्या है? बोले, इतने बड़े बड़े पंख दिए, मैं बाज की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता हूं, थोड़ा उड़ता हूं, बैठना पड़ता है, इतने भारी पंख। संत जी, ये पंख मेरी बहुत बड़े दुश्मन हैं, मैं बहुत दुखी हूं, हर कोई मुझे मारता है, मेरे पंख नोचता है। तो संत ने कहा, क्या करना है तुझे? बोले, ऐसे पंखों से तो अच्छा मुझे कौआ बना दो, मेरा जीवन आनंद में बीत जाएगा। ध्यान रखना। मोर ने कहा, कौए। संत ने कहा, क्यों रे कौए, बोल, अब बोल। कौआ ने कहा, यार ये कौआ बनना चाहता है और मैं मोर बनना चाहता हूं। बोल कौए, क्या करना है तुझे, क्या बनना है, बोल। कौए ने कहा, बाबा जी आ गई बात समझ में, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, मेरी जिंदगी बहुत आराम में कट रही है, मुझे कुछ नहीं बनना है, मैं राजी हूं उसी में जो तूने मुझे बनाया है। संत ने कहा, पागल देख, तेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, तू दुनिया में यूनिक पैदा हुआ है, ध्यान रखना। तेरे जैसा सुखी कोई नहीं हो सकता है, एक बार अपनी सोच बदल ले, देख कोई भी इंसान। सलूमर वालों, मैं कहानी के कौओं की बात नहीं कर रहा हूं, सलूमर के जो दिन भर काव 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 काव, ये दुख वो दुख, ये समस्या वो समस्या, क्या कह रहे, शादी हो गई पत्नी भी समस्या, आ रात दिन फोन, काव काव काव, फोन में ही तो चलता है। बोलती कहाँ हो, लेकिन धीरे धीरे बोल बोल के जब भी पत्नी का फोन आता है, लोग मेरे पास बैठे रहते हैं, काव काव, बोले महाराज के पास। फालतू का काव काव ले लिया तुमने, शादी नहीं थी, इतने अच्छे घूम रहे थे, कोई काव काव तो नहीं करता था। ध्यान रखना। मान्यवर,
कौए तू जैसा है, तेरे जैसा दुनिया में कोई और। वही सलूम्बर वालों, मैं आपसे कहता हूं कि परमात्मा ने तुम्हें जैसा दुनिया में भेजा है, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। दूसरों के घर अच्छे लगते हैं, दूसरों का परिवार अच्छा लगता है, 4 दिन उस घर में देख के आना, तुम्हें लगेगा चलो वापिस अपना ही घर बहुत अच्छा है। ध्यान रखना। कहीं विचार करना है, जो टूर पे जाते हैं घूमने, ये झांझरी परिवार मीना जी बैठी आए दिन विदेश घूमती रहती हैं, कहीं अमेरिका, कहीं जापान, कहीं यहाँ, कहीं बैंकॉक, कहीं हांगकांग घूमती, साउथ अफ्रीका घूम रही है। आपने ईमानदारी से बताना, पूरी दुनिया को घूमने निकल जाना, कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, महीने भर। उसके बाद क्या कहोगी? घर वापस चलो। ध्यान रखना। सुख कहां है? अपने घर से ज्यादा सुख दुनिया में कहीं नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। आप कहोगे महाराज फिर तुम भी घर लौट जाओ। हम इसलिए नहीं लौटेंगे कि हम हर परिस्थिति में राजी हैं। ध्यान रखना। हम दुखी ही नहीं, हम शिकायत ही नहीं करते कि डूंगरपुर अच्छा था या सलूम्बर अच्छा नहीं है या सावला खराब है। क्या हम तो जहां जाएं, डूंगरपुर के आए, बोले हमें याद आएगी हमारी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगी। बोले क्यों? मैंने कहा हम जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, हम उसी को दिल दे बैठते। ध्यान रखना। हमको काय की याद आए? यहां से दूसरे गांव जाएंगे, वहां भी वही ढोल बजेगा, वही बैंड बजेगा, वही स्वागत होगा, वही फूल बरसेंगे। जहां हमें तो लगता ही नहीं है कि मैं डूंगरपुर में हूं कि सलूम्बर में हूं कि सावला जा, कुछ नहीं लगता। जहां रहो उसी में आनंद है। ध्यान रखना। धरती बिछाना, आकाश ओढ़ना, ये दिगंबर संत का जीवन है। और अंजलि भर लेना, वो दरिया भर लौटा देना, ये संत का जीवन। हमें काय की फिक्र? जहां जाओ वही धर्मशाला। अपना एड्रेस क्या है? क्या एड्रेस? एक आया आदमी मेरे पास, बोले संत जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका एड्रेस क्या है? मैंने कहा पागल, जब मेरे पास ड्रेस नहीं है तो एड्रेस कहां से आएगा? ना मेरे पास ड्रेस है, ना मेरे पास, मैं तो बेपते का आदमी हूं। ध्यान रखना। मेरा कोई एड्रेस नहीं है, मैं बेपते का आदमी हूं। लेकिन सलूम्बर वालों इतने याद रखना, आदमी बेपते का हूं, बात पते की कहता हूं। ध्यान रखना। मेरा कोई पता नहीं, लेकिन जो भी बातें कहूंगा बड़े पते की बात कहूंगा। ध्यान मानने में आनंद में रहते हैं।